हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो मुझे कल सोने में बहुत टाइम हो गया था, कम से कम 3 बज गए थे। मैं ये लिख रही थी, प्रैक्टिकल बुक का सब लिख रही थी, तो मुझे बहुत टाइम लग गया क्योंकि इतना लंबा लिखना है। और आज भी कंटिन्यू वही लिखना है, उसके बाद में फिर दूसरा लिखना है। अभी तक कबड्डी और रनिंग का ही लिख रही हूँ अभी, और योगा का भी लिखना है। बहुत बहुत सारा लिखने के लिए दिया है सर ने, तो आज का दिन भी पूरा लिखने में जाएगा और कल मेरा पेपर है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि पढ़ाई करूँ या फिर लिखूँ। अभी ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, इतना जल्दी जल्दी टाइम चला गया और सर ने लिखने भी इतना सारा दिए कि बस लिखते लिखते हम सारे परेशान हो गए, पूरे हाथ सूज गए। ऐसा लग रहा है कि लिखूँ ही नहीं। और पेपर लिखते लिखते भी पूरे हाथ ऐसे कांपने लग जाते हैं इतना लिखना पड़ रहा है। हाथ पे प्रेशर आ रही है थोड़ा सा, पर क्या करूँ, लिखना तो पड़ेगा। सर ने दिया है तो अभी सर ने बोला है कि इस बार सेकंड सेमेस्टर का दे देता हूँ। सॉरी, अभी भी नींद आ रही है मुझे तो ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। अभी इस बार मैं घर से ही लिख के आऊँगी। सर ने बोला मैं बुक दे देता हूँ, देखते हैं अभी क्या करते हैं। पर ये पहले ही ये वाले नोट्स लेके देना पड़ेगा सर को। मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि आज मैं अभी तो होटल में नहीं गई हूँ। हमारे घर का खाना होटल में बनता है, इसलिए अभी अंकल और दीदी लेके आएंगे मेरे लिए खाना। तब तक मैं ये ब्लैक टी पी के बैठ जाती हूँ, माइंड फ्रेश हो जाता है। और पढ़ाई तो मेरी चल ही रही है। इतनी लंबी लिखना कौन देता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी दिमाग पूरी हैंग हो चुकी है ये लिख लिख के। ये पूरा प्रैक्टिकल का पूरा देख के ही मेरा दिमाग घूम गया है। मैं सुबह 10 बजे से अभी बज गए हैं 4, अभी तक लिख रही हूँ, पर फिर भी नहीं खत्म हुआ है। मेरे हाथ खून से उठने लग गए, फोड़े निकल रहे हैं मेरे हाथों से, और आंखें भी धुंधले धुंधले दिख रही है, पर खत्म ही नहीं हो रहा गाइस। कैसे लिखे? और मेरे लिए लाया है ये लिटिल चोको पाए। अब ये खाऊंगी फिर लिखूंगी। मेरी तो लिख लिख के हालत ख़राब हो चुकी है गाइस, क्या करूँ मैं। आज अभी ये पूरा करके मुझे कल के पेपर की भी तैयारी करनी है। पढ़ा भी नहीं है, ये लिखूँ या फिर कल की पढ़ाई करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरे हाथ दुख रहे, शोल्डर दुख रहा है मेरा। इतना सारा लिख लिया और अभी बाकी है 6-7 पेज लिखना और बाकी है। उसके बाद में पढ़ाई करना है, फिर उसके बाद में दूसरा वाला, इसका भी मुझे लिखना है। इतना सारा लिखने दिया है, जैसे कि बचपन में जब हमको 5th-6 में 8-10 तक के नोट्स बनाने पड़ते थे, वैसे ही लिखना पड़ रहा है। इतना लिखना पड़ रहा है कि पूछो मत, मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई है। अभी ये लिख के मैं थोड़ी देर चाय बना के पी लेती हूँ, फिर उसके बाद में लिखूँगी। सॉरी, इतना नींद आ रहा है मुझे, और आंखें तो पूरे अंधे जैसे हो गए हुई, ये पूरा रेड रेड हो गया मेरी आंखें। फ़ोन देखना और ये वाइट पेपर देखना और ये लाइटिंग की वजह से पूरी आंखें पेन हो रहा है मेरा।
तो अभी मैंने बनाया है ब्लैक टी। ये देखो, मैं पूरा दिन घर के अंदर बैठ के सड़ चुकी हूँ। बाहर कुछ नज़ारा नहीं देखा है, मैं कमरे से बाहर नहीं आई हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि बालकनी में ना सही मैं आ जाऊँ, खुद को लगा देती हूँ। पर यहाँ पे इतने सारे कपड़े सुखाए हैं कि मैं इधर का नज़ारा भी कैसे देखूँगी। पूरा दिमाग हैंग हो चुका है मेरा, इतना सारा मतलब कैसे दे सकते हैं यार लिखना। इतने दिन से, जब से कॉलेज आई हूँ उसके दूसरे तीसरे दिन से मैं कंटिन्यू लिख रही हूँ और अभी तक ये सब ख़त्म नहीं हुआ है। ये देखो गाइस, बाहर ये जामुन का पेड़ है, मैं इसके ऊपर चढ़ के एक बार जामुन तोड़ने की कोशिश किया था मैंने, पर नहीं टूटा मेरे से, मैं नहीं चढ़ पाई वहाँ पे। थोड़ा अजीब सा पेड़ है, नीचे से थोड़ा सा ठंड महसूस हो रहा था, तो मैं इसलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें है खाने के लिए। भूख लगी तो मतलब मैं सकती हूँ, पर ऐसा मेरा मन हो रहा है कि मैं कुछ खा लूँ, इसीलिए बस। और मैं रख देती हूँ यहाँ पे मेरा फ़ोन को, और अभी थोड़ी देर बाहर बैठ के पी लेती हूँ चाय, क्योंकि चाय के बिना तो कुछ काम पॉसिबल ही नहीं है। और इसके साथ में खाती हूँ मीठा बिस्किट, तो नहीं खा सकती हूँ अभी नमकीन में, तो यही है। और मैं चाय के साथ में ना ही ये चॉकलेट खा सकती हूँ और ना ही ये इमली खा सकती हूँ। और ये मेरी छोटी बहन ने मुझे नेपाल से भेजा था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये स्पाइसी और खट्टी वाली चीज़ें खाना, इसलिए भेजा था। मैंने सोचा ट्रेन में खाऊंगी, पर मैंने नहीं खाया था। और ये है बिस्किट तो मैं नहीं खाऊंगी अभी, ब्लैक टी के साथ में मज़ा चला जाता मेरा। तो बच्चा ये कुरकुरे, ठीक है इसको ही खा लेते हैं। आप लोग सोचोगे कि चाय के साथ में कौन कुरकुरे खाता है, पर हाँ अभी मेरी भी आदत लग गई है थोड़ा सा खाने के लिए चाय के साथ में। पहले मैं भी नहीं खाती थी, कोई खाता है ऐसे, इसलिए मैं खा रही हूँ। जब मैं वहाँ पे चंडीगढ़ में थी तो वहाँ पे इतनी ठंड थी, और यहाँ पे ठंड नहीं है। और ये जो 1-2 दिन से यहाँ पे ठंड लग रही है, वो भी ऐसे शरीर में चुभने वाला सा ठंड लग रहा है। वहाँ पे पूरा मतलब फॉग होता था, फिर भी मतलब इतनी ठंडी महसूस नहीं होती थी, यहाँ पे हो रही है। आज मैं पूरा दिन, पूरा सुबह घर से बाहर नहीं गई हूँ। इतना घूमने बोलने काम करने वाली इंसान, मैं घर पे ऐसे शांत बैठ के लिख रही हूँ, तो मेरा मूड खराब हो गया है। चाय पी के मूड बना दे। कुछ भी बोलो गाइस, मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, चाहे वो वाइट टी हो, चाहे वो ब्लैक टी हो, चाहे वो कॉफ़ी हो। खुद की तारीफ मैं खुद कर रही हूँ। अब जल्दी से खा लेते हैं और चाय पी लेते हैं। उसके बाद में और 8 पेज पूरे लिखने हैं। उसके बाद में मैं कल के पेपर का तैयारी करूँगी। अभी तक मैंने क्वेश्चंस भी नहीं निकाले हैं, नेट पे से कुछ पढ़ाई भी नहीं किया है कि कल कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कुछ भी मतलब
कुछ भी तैयारी नहीं किया है। और परसों के दिन में मुझे प्रैक्टिकल का भी बुक देना है, पता नहीं कैसे कर पाऊँगी। कल भी आने कॉलेज से आते ही पूरा लग जाना है एकदम ही लिखने के लिए। ना ही खाने का टाइम मिल रहा, ना ही सोने का, ना ही कुछ करने का। अभी तक मैंने ये लिख के ख़त्म नहीं किया है फाइनली, पर थोड़ा तो मैंने अभी कम कर ही लिया है। अभी बचा है 1 पेज। अभी खाना खा के फिर मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास में अभी इतनी ताकत नहीं रही है मेरे हाथों पे कि मैं अभी भी लिखूँ। और देखो गाइस, आँख मेरे ऐसे हो गए फ़ोन देख देख के, इतनी पागल की जैसे फ़ोन में देख देख के लिखना। अगर सामने पेपर पे लिखा हुआ रहता था, नोट्स देख के लिखना रहता था, तो मैं अभी तक बहुत लिख लेती थी। पर क्या करूँ, एक तरफ से फ़ोन पकड़ो, एक तरफ से लिखो, दोनों हाथ ऐसे। मेरा तो इतना सर दुख रहा है, ये वाइट पेपर और ये फ़ोन का स्क्रीन की वजह से। और ऊपर की लाइट भी देखो कितनी तेज़ की वाइट जल रही है। मेरे आंखें दुख रही है अभी, पूरी हालत ख़राब कर दिया है। पहली बार मैं इतना ज़्यादा लिखी हूँ। कल रात को बैठी थी मैं 9:30 बजे या 10 बजे, अभी बज गए हैं 11। कल रात से अभी तक मैं बस लिख रही हूँ नोट्स। इतना लिखने के बाद में भी ये ख़त्म नहीं हो रहा। फ़ोन तो इतनी बार चार्जिंग ख़त्म हो गई कि मतलब 3 बार। अभी भी मतलब 16% चार्ज है मेरे फ़ोन में, 15-16 इतना ही है। फिर से रेड लाइट जल गई है मेरे फ़ोन का। फ़ोन भी कह रहा है कि चार्जिंग कर ले। अब मैं फ़ोन को भी चार्ज करती हूँ और ख़ुद को भी चार्ज करती हूँ। खाना खा के भूख लग गई है। मैं आज बाहर नहीं गई तो कुछ खाया नहीं, घर पे कुछ था नहीं, वही कुरकुरे और चाय पिया था बस सुबह खाना खाने के बाद। और नींद भी आ रही है, पर खाना खा के 1 पेज लिख के फिर उसके बाद मैं सो जाऊंगी गाइस, क्योंकि अभी मेरी हालत नहीं है कि मैं इतना लिखूं। कितना कितना करेंगे यार। एग्ज़ाम की तैयारी करो, फिर ये प्रैक्टिकल लिखो। ऐसे सर किसी को भी ना करवाए, जैसा अभी हम लोगों की हालत हुई है ना, वो किसी और का ना हो।